धरती बांटो अंबर बांटो मत बांटो इंसान को, आखिर क्यों बांटने पर तुले हो हिंदुस्तान को। नमस्कार, देश रोजाना में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ किरण शर्मा। भारत में पाकिस्तान के आतंकवाद के चर्चे तो होते ही थे, अब जरा वो शांत हुआ तो खालिस्तान उभर पड़ा। पिछले कुछ समय से खालिस्तान नाम काफी सुनाई दे रहा है। एक किस्सा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई, जिसकी वजह रही कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थकों का समूह। आज इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर खालिस्तानी चाहते क्या हैं, आखिर क्या है खालिस्तान के पनपने की पीछे की वजह। हाल ही में ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की एक और करतूत सामने आई है। ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरारस्वामी को गुरुद्वारे के अंदर जाने से रोक दिया गया। सिख समुदाय के पूजा स्थल पर इस तरह के बर्ताव को लेकर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने भारत पाकिस्तान के मैच में खालिस्तान के झंडे लहराने की धमकी दी थी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कैसे बना खालिस्तान। मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के जवाब में 20 मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी के कुछ पैम्पलेट छपवाए थे, जिनमें खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। अलगाववादियों के द्वारा दिए गए इस नाम का मतलब है एक अलग राष्ट्र, खालिस्तान की परिकल्पना। इन लोगों का मानना है कि हमारा क्षेत्र सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के कुछ क्षेत्र भी हमारे ही हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। बात है 31 दिसंबर 1929 की। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, लेकिन इसका विरोध किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाले दलित समूह और तीसरा मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल शामिल थे। इस दौरान पहली बार सिखों के लिए तारा सिंह ने अलग राज्य की मांग की थी। इस तरह 1940 के आसपास खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में गया तो दूसरा भारत में। इस तरह बंटवारे के बाद से अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी आंदोलन शुरू हुआ। 19 साल तक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चलते रहे। 1966 में तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी मांगों को मान लिया और पंजाब को भाषा के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। लेकिन तब भी सिख अपने लिए अलग राज्य की मांग करते रहे। 1966 में सिखों को पंजाब का हिस्सा तो मिल गया। इससे कुछ वक्त शांति भी रही, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध उठता जा रहा था। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें टाडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान खड़े हुए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर चुनाव में हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में पंजाब ने न्यूयॉर्क टाइम में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना करने के बाद चौहान ने कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद खालिस्तान पासपोर्ट, खालिस्तान डॉलर और स्टैंप भी जारी कर दिए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में खालिस्तान असेंबली भी खोल दी गई। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, जिनमें मुख्य चेहरा बना हुआ था भिंडरावाला। भिंडरावाला को पकड़ा जाना जरूरी था, इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना बेहद जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। 18 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया। 4 जून को शाम से सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। भीषण खून खराबे के बीच 6 जून को भिंडरावाला मारा गया। इस तरह खालिस्तान विचारधारक समर्थकों की गिरफ्तारी और उन पर एक्शन की वजह से खालिस्तान आंदोलन सुस्त पड़ने लगा। हालांकि बीते कुछ सालों में यह दोबारा उठने लगा।
खालिस्तान का समर्थन करने वाले भारत के बाहर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तान आंदोलन को भड़काते रहते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तान एलिमेंट्स को बढ़ाती रहती है। कनाडा में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं भिंडरावाला कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजियान 1994 से लाहौर में बैठा हुआ है। जनरल सिंह भिंडरावाला का भतीजा लखवीर सिंह लाहौर में बैठकर कथित तौर पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तान ताकतों को एकजुट करता है। लेकिन अब भारत सरकार भी पूरे एक्शन मोड में है। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार और जांच एजेंसियां लगातार कार्यवाही कर रही हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान कर उनके OCI कार्ड रद्द कर भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। ये था खालिस्तान को लेकर एक किस्सा। इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।